चलो देखो, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कभी भी जो भी अनडिजायरेबल चेंज होता है, ठीक, जो भी अनडिजायरेबल चेंज है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, कहाँ पर? इस जो सराउंडिंग्स में एयर है, जो लैंड जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारा वाटर है और सॉइल है, किसी में भी कोई अनडिजायरेबल चेंज अगर हो रहा है, चाहे फिजिकल, चाहे केमिकल या बायोलॉजिकल, तो हम उसको पोल्यूशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जो भी पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात करें, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें, तो जो जिस पोल्यूशन की बात करेंगे उससे रिलेटेड जो पॉल्यूटेंट्स है हम उनकी बात करेंगे। जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स अलग हैं, सॉइल पॉल्यूटेंट्स अलग हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स अलग हैं। तो ये इनकी अनडिजायरेबल जो चेंज ला रहे हैं उसके फिजिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल कंडीशंस में। देखो, एक क्वेश्चन है जिसको आपको डेट वाइज याद रखना है। कल भी मैंने आपको एक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में बताया था, जिन्होंने बेसिकली इकोलॉजी की शुरुआत इंडिया में करी थी। जो प्रोफार्मा बनाया था वो उन्हीं ने बनाया था, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बाद में बनी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 में। किस लिए बनाया? ताकि जो क्वालिटी है एयर की, वाटर की, सॉइल की, वो मेंटेन रहे, उनमें डिस्टरबेंसेस ना हो। क्योंकि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हम सभी को पता है कि हमारे डेली लाइफ में क्या उनका इफेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चंस भी यहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एयर पोल्यूशन से ही। एयर पोल्यूशन को हमने किससे रिलेट किया है? अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक। तो अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इस पोल्यूशन की वजह से देखी जाती है, तो उसमें एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये एयर पॉल्यूटेंट्स थर्मल पावर प्लांट से, स्मेल्टर से या किसी और सोर्स से निकल सकते हैं। इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि जहां ये मतलब जहां भी एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है वहां पर उनको मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को हम यूज करें, जो थर्मल पावर प्लांट से जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको इन प्रेसिपिटेटर्स के थ्रू हम क्या करें, दूर कर पाए। इसके बाद एक वर्ड यूज करना है आपको, सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। इसने साइज निर्धारित करी है 2.2 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर। 2.2 ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हार्म करने के लिए ह्यूमन हेल्थ को। कि अगर ये इतने साइज तक के हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो अगर लंग्स में पहुंचेंगे तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन या लंग्स डैमेज के चांसेस उनको प्री मैच्योर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल करा देगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे वर्क करता है। जैसे जहां से भी किसी भी चिमनी से आ रहा है या कैसे भी, जो भी डर्टी एयर आएगा इसको हम पास करेंगे बेसिकली कहाँ से? लाइम स्प्रे से। और इस लाइम स्प्रे से पास करने से जो इसमें डिस्चार्ज कोरोना है, निगेटिवली चार्ज वायर से जब पास होते हैं तो ये क्या होते हैं, कलेक्ट करके ग्राउंडेड हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं नीचे, और जो क्लीन एयर है वो ऊपर से निकल जाती है। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरी, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है
कॉज करती है। अभी आपने इस लॉकडाउन में सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी बात देखी थी वो क्या देखी थी कि इस लॉकडाउन में हर शहरों में जो पॉल्यूशन का ग्राफ था, एयर पॉल्यूशन मेनली, वो क्या है बहुत नीचे आ गया था, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद होने की वजह से जो मेजर कॉज है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मेट्रो सिटीज में या नॉर्मल किसी भी शहर में, वो क्या था, ऑटोमोबाइल से होने वाला प्रदूषण जो बिल्कुल कम हो गया था। तो इससे इन्वायरमेंट के अंदर आपने देखा था कि थोड़ी प्यूरिटी आई थी। अब नॉर्मली इस एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि गाड़ियों के अंदर कुछ ऐसे कैटालिटिक कन्वर्टर्स को हम यूज करें कि जो ये एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इनसे जो कुछ पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उनको इनिशियल लेवल पर ही कन्वर्ट करके दूर कर दिया जाए, ताकि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में वो पॉल्यूटेंट्स को ना निकालें। अब एयर प्रिवेंशन एंड जो बेसिकली क्या है, एयर पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लगा था 1981 में, लेकिन इसको 1987 के अंदर अमेंड किया गया। अमेंड किया गया मतलब इसको फिर से इसको प्रस्तावित किया गया। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हम्म। ये तो गलत बात है। सर दिख रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, किसी को दिख रही किसी को नहीं दिख रही? अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं, मुझे स्क्रीन